हाल ही में ना जो सेंटर पे एग्जाम जो हुआ है उसी का सोल्व लेकर मैं आया हूँ। इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुँचा सकूँ, ताकि 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ना उसमें आपको सफलता प्रदान हो सके। इसलिए इस वीडियो को बढ़िया से देख लें और याद कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लाए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, इसका ऑप्शन दिए हुए है 1977, 1980, 1982 और 1984। तो देखिए, इसका सटीक आंसर होगा आपको 1980। यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? इसका ऑप्शन देख ले, 1952 है, 1954 है, 1956 है, 1958। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 फरवरी 1952। 21 फरवरी 1952 को आम चुनाव हुआ था। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिए हुए डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बूटा सिंह और सरदार पटेल। तो तीसरा का आंसर, सटीक आंसर डी होगा, सरदार पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन चौथा है, भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया? भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया? देखिए, ऑप्शन में है 1962, 1963, 1964 और 1965। तो इसका सटीक जो आंसर होगा 1962 होगा दोस्तों, क्योंकि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें चीन जीत लिया था। और उसी का बदला लेने के लिए 1967 ईस्वी में भारत ने पुनः चीन के सैकड़ों चीनी सैनिकों को मार दिया था और बकरों को ध्वस्त कर दिया था। इसका बदला तो भारत जबरदस्त 1967 में लिया था, लेकिन युद्ध जो पहला युद्ध था 1962 में हुआ था। यानी आंसर हमारा ए होगा, 4 का ए। पांचवा है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय, देखिए, सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। यानी आंसर हमारा सी होगा। तो सार्क का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, सार्क का मुख्यालय का निर्माण कब हुआ था? तो सार्क का मुख्यालय का निर्माण 26 जनवरी 1987 ईस्वी को नेपाल के स्वर्गीय राजा बीरेंद्र वीर और विक्रम शाह ने किया था। देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसका ऑप्शन क्या है, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यह नारा उसने 11 अक्टूबर 1902 को दिया था। नहीं, सॉरी, 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। और यह नारा, संपूर्ण क्रांति का नारा जो है, जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। जयप्रकाश का जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियाहा, सारण बिहार का ही जन्म स्थल है। और मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 पटना में हुआ था। अगर पूछा जाएगा कि वह कौन सा नेता है जिसको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वह है जयप्रकाश नारायण। देखिए, 7वां नंबर है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी, स्वर्ण सिंह और जाकिर हुसैन। तो इसका सटीक आंसर होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था ना, वो 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई नामक गांव में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुआ था 28 फरवरी 1963 ईस्वी को हुआ था। इनकी पत्नी थी राजबंशी देवी, और इनका शादी हुआ था राजबंशी देवी से 1962 ईस्वी में। और इसने शिक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की। और इनके माता का नाम था
कमलेश्वरी देवी और पिता महादेव सहाय थे। ये सब जो टॉपिक हम दे रहे हैं ताकि इसको याद रखने से किसी भी तरह की दिक्कत का सामना करना ना पड़े, इसलिए कुछ मैं विशेष बता देता हूँ। अगला है क्वेश्चन है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? विश्व अधिकार मानवा दिवस कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन देखिए दिल्ली है 1 दिसंबर, 10 दिसंबर, 24 दिसंबर और 30 दिसंबर। तो इसका आंसर दोस्तों सटीक होगा 10 दिसंबर, क्योंकि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाने लगा था। तो दरअसल यह इसी दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र के 56 सदस्यों ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया था। इसी वजह से यह मानवाधिकार दिवस मनाया जाने लगा। देखिए अगला क्वेश्चन है एक 9वां नंबर 9वां है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और सरोजिनी नायडू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हमारा एनी बेसेंट थी, उसके बाद सरोजिनी नायडू बनी थी। तो एनी बेसेंट 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी और इंदिरा गांधी 1925 ईस्वी में बनी थी। अगला है दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये तो बच्चा जानता है और नहीं जानते हैं तो जान लें। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे ना वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे और इनका जो जन्म था ना दोस्तों वो 21 अक्टूबर 1887 के बिहार के नवादा जिले में खानवा में हुआ था और मृत्यु जो हुआ था 2 जनवरी 1946 को हुआ था। देखिए अगला क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? इसमें देखिए कितना दोस्त लोग जो है 5 वर्ष में टिक मार देते हैं। 5 वर्ष में चुनाव होता है। ये सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ना वो 6 वर्षों का होता है। यानी इसका आंसर आप लोग से यही है कहना कि 6 वर्ष में मारे, 5 वर्ष गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है जनता दल यूनाइटेड किस राज्य का एक राज्य? ये तो बच्चा जानता है, जेडीयू जिसको बोला जाता है ना, जो नीतीश कुमार लिए हुए हैं। तो जनता दल यूनाइटेड किस राज्य का एक राजनीतिक दल है? तो ये बिहार का है। अगला क्वेश्चन है भारत में संवैधानिक राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो देखिए ऑप्शन दिए हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन इसका आंसर होगा सटीक राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 14 देखिए भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये भी बच्चा जानता है। भारत में कुल 28 राज्य हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं। एक थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, अगर पूछा जाएगा कि छोटा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से छोटा राज्य कौन सा है तो लिखेंगे गोवा, और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है तो राजस्थान। अगर पूछा जाएगा कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है तो यूपी, और जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है तो सिक्किम लिखना है। अब पूछा जाएगा भारत अभी क्षेत्रफल के दृष्टि से कितवां स्थान पर है तो 7वां स्थान। भारत की कुल जनसंख्या पूछा जाएगा तो दोस्तों बोलना है भारत की कुल जनसंख्या 1,37,40,46,46,200 है। यानी डायरेक्ट में बोल सकते हैं 1,37 करोड़, यानी 1.37 अरब। आगे चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, जो कि 25 जुलाई 1917 को ये नियुक्त किए गए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का जो संविधान है किस वर्ष अंगीकृत किया गया? तो भारत का जो संविधान है किस वर्ष अंकित किया गया तो यह 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था।
ये अंगीकृत किया था 26 जनवरी 1949 को, लागू हुआ था 1950 को, लेकिन कितने बच्चे 1950 में टिक मार देते हैं। यानी अंगीकृत किया गया था, इसकी चर्चा जो हुआ था 26 जनवरी 1949 को हुआ था, यानी सटीक आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन ये क्लास 10 में भी पढ़ना है। चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा के जो जितने भी व्यक्ति थे वो पेड़ की रक्षा पेड़ में चिपक कर करते थे। अगला क्वेश्चन है 18वां, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? देखिए, गैर गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? इसका ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राज नारायण, राम मनोहर लोहिया। तो गैर कांग्रेसवादी का नारा जो है यह भाजपा ने दिया था, नहीं सॉरी, गैर कांग्रेस का नारा भाजपा ने दिया था, लेकिन गैर कांग्रेसवाद का जो नारा है राम मनोहर लोहिया ने दिया था। ये एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो दोस्तों इसका सटीक आंसर होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं 1990, 1991, 1992 और 1993, लेकिन सटीक आंसर होगा दोस्तों 1991। ये जो है नरसिंह राव के सरकार में भारत में नई आर्थिक नीति की शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों इसमें सटीक आंसर होगा 15 होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नहीं सॉरी 15 तो ऑप्शन में भी नहीं है, सॉरी इसके लिए क्षमा करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? ऑप्शन है 10, 12, 13 और 15। तो इसका सटीक आंसर होगा दोस्तों 15 होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15 होगा। और भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो 1991 नरसिंह राव की सरकार में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन का ही आंसर दे चुका हूँ। अगले वीडियो में मैं 40 का